दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ एक युवा साथी है जिसका नाम है कामना। कामना अपने गांव में स्कूटी चलाती है तो लोगों को बुरा लगता है। कामना खुद पढ़ाई करके पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है और अब पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि गांव में बहुत सारी चुनौती आती है, तो वो शहर ललितपुर में जा कर के पढ़ाई करती है और उसका सपना है कि मुझे तमाम लड़कियों की तरह ना रह के मुझे कुछ हटके करना है, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना और अच्छे से पढ़ाई करना है। फ़िलहाल अभी कामना ने इंटर में पढ़ाई किया है और आगे अभी ग्रेजुएशन करना है। बहुत सारे सपने हैं। आज युवा दस्तक पे कामना हमारे साथ जुड़ी है। कामना अपने गांव की लड़कियों के लिए आदर्श बनती है, एक अलग हटके करने की कोशिश करती है। आप सोच सकते हैं जब एक दलित लड़की अपनी स्कूटी पे गांव में सवर्णों के दरवाजे से निकलती है तो उनके लोगों को क्या बीतती होगी, क्योंकि हमेशा से उसको एक अलग तरीके से देखने की जो सोच बनी रही है, एक जो नज़र बन रहा है, उस सब पे प्रहार करते कामना अपने गांव में लगातार कोशिश कर रही है। कामना आज हमारे साथ युवा दस्तक पर है। हम कामना के साथ बातचीत करेंगे कि कैसा उसका सफ़र शुरुआत हुआ और आगे वो क्या करना चाहती। तो कामना, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम कामना है और अभी-अभी मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं 12th क्लास के। तो कामना अपने बारे में बताइए, अपने जीवन परिचय के बारे में बताइए, किस तरीके से संघर्ष शुरू किया आपके घर में, कैसे आप पढ़ाई तक पहुँचे। मैं तो छोटे से ही पढ़ती आ रही हूँ और मेरे घर वाले मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। मोहल्ले वाले तो बस ऐसे ही हैं, उन्हें तो ताना मारने से वो रहता है। बट मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, वो मेरा हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं और अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं ललितपुर में ही रहती हूँ, वहीं पर पढ़ती हूँ और मैं तो आप ललितपुर क्यों गए? आपके गांव में पढ़ाई के लिए क्या साधन है? पढ़ाई के लिए देखो साधन उतना तो नहीं है यहाँ पर, तो बस 8 तक है गवर्नमेंट स्कूल और तो 9 से वहीं पर है ललितपुर में ही। 9 से वहीं तक। हाँ, तो चूंकि आप गाड़ी चलाते हैं, जब एक लड़की, खासतौर से दलित कम्युनिटी की लड़की गाड़ी चलाती है तो गांव में किस तरीके की चुनौतियां मिलती हैं? गांव की जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें रहती हैं, मैन भी रहते हैं कुछ, वो ही बस करते हैं बातें, अरे देखो वो उसकी लड़की है, स्कूटी चला रही है, वो है, ज़्यादा ऐसी फालतू की बातें करते हैं। बट हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं। हाँ, हमें उनकी बातें सुनना पसंद भी नहीं है। वो सुनाती हैं तो हम फिर उनको समझाते भी हैं कि देखो दादी ऐसी बात है और आप लोग मतलब ऐसी सोच मत रखो। हाँ। अरे ये क्यों गाड़ी चलाती है, इसको बंद करा दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बट मोहल्ले वाले बोलते तो हैं। हम अपने मम्मी पापा से जाके बोलते थे तो मम्मी पापा बोलते थे बेटा उनकी बातों पे ध्यान मत किया करो, वो तो ऐसे ही है, उन्हें तो बस ताना मारने से वो है। वो तो वैसे ही चाहते हैं कि नहीं ना पढ़े, शादी हो जाए जाए अपने घर, बस। हाँ, तो एक लड़की होने के नाते क्या दिक्कतें आती हैं? आपके जैसी और लड़कियां अगर गांव में हैं, उनको क्या ऐसे मौके मिलते हैं पढ़ने के लिए? मौके तो सबको मिलते हैं लेकिन कोई कोई ऐसे हैं कि वो खुद नहीं पढ़ते और कोई जो है पढ़ने वाली तो उनके माता पिता नहीं पढ़ाते हैं। क्या वजह हाँ, है? वो ही मतलब कि घर की स्थिति अच्छी नहीं रहती घर है। की स्थिति। हाँ, तो दूसरा, आप उससे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके गांव के आसपास जो लड़कियां हैं, बहुत सारे सपने होते हैं लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमने देखा है कि कई सारी लड़कियों की कम उम्र में शादी करके उनको भेज देते हैं। बहुत सारी वजह रहती है, कहीं पैसा नहीं होता है, कुछ और दिक्कतें होती हैं। तो आपके जैसी सहेलियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, वो पढ़ पा रही, स्कूल जाती हैं, ललितपुर तक पहुंच पाई हैं या अभी भी वो गाँव में ही है? हाँ, जो हमारे साथ में पढ़ती थी वो तो अधिकतर पढ़ाई कर रही हैं और कुछ थी जो उनने आठ आठ के पास आठ पास करके फिर वो घर पर रही थी तो उनका मम्मी पापा ने शादी कर दी उनकी, बस। हाँ, और जो थी साथ में वो तो अभी भी पढ़ रही हैं। जी। तो हाँ, आपके गाँव में सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, आपके परिवार को भी मिलती होंगी। वो पहुँच पाती योजनाएँ मिलती हैं या फिर कहीं और फ़ेल हो जाता है? नहीं, नहीं पहुँचती, कुछ कुछ तो है जो जैसे? पहुँच जाती हैं, जैसे कि राशन वगैरह। हुँ, हाँ, लेकिन हम लोगों को नहीं मिलता, हमारे परिवार में और चाचा चाची हैं, हुँ। उन लोगों को तो मिलता क्यों है। नहीं मिलता है आपको? पापा की गवर्नमेंट जॉब है ना, इसलिए अच्छा, नहीं आपकी मिलता। जॉब है। हाँ, तो जॉब वालों को नहीं मिलता है। नहीं मिलता। बाकी और स्कीमें? बाकी को तो मिलता है, कोई है जो कोई कोई रहता है उनको नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ,
तो उस तरीके के चैलेंजेस गांव में जो और दूसरी जाति की लड़कियां हैं, कभी आपने अपने गांव में छुआछूत भेदभाव जैसा माहौल देखा कि नहीं ये दलित हैं, ये दूसरी जाति के हैं, इनके यहाँ पे नहीं रहने देना है? और आपके गांव में सबसे बड़ी जो पानी की दिक्कत होती है उसको लेकर के क्या करते हैं? हाँ, उसके लिए तो बहुत हम लोग जब नल पर जाते थे ना पानी भरने के लिए, हम्म, वहाँ पर बड़ी-बड़ी कास्ट आती थी, तो बहुत वो बहुत बोलती थी, "अरे! मेरे बर्तन से मत छिपाओ।" हम्म, ऐसी बात, वैसी बात। हम्म, हाँ, भेदभाव तो मेरे गाँव में शुरू से ही रहा, अभी भी है। हम्म, अभी जो कुछ घर हैं, जो मतलब कि जो शिक्षित हैं, हम्म, पढ़ रहे, लिख रहे, तो वो नहीं अब करते हैं। हम्म। हाँ, वो जानते हैं क्योंकि जो नहीं जानते हैं, तो वो तो अभी भी भेदभाव मानते हैं। तो भारत में संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको लिखा है और तमाम लोग संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। आप जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के बारे में? हाँ, हम क्या जानते जानते हैं हैं। आप बताइए, बहुत लोग सुन रहे हैं आपको। अपने बाबा साहब ने संविधान लिखा है हम्म, जो उनने 26 जनवरी 1949 को हम्म, तैयार किया था हम्म, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हाँ। तो 26 नवंबर को उन्होंने कंप्लीट किया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हम्म। संविधान से क्या मिलता है हमें? संविधान से उनने ये लगाया कि जो अपने नीचे कास्ट की थे मतलब कि एससी वाले हम्म, तो और एसटी वाले इन लोगों को तो बहुत आगे बढ़ा दिया। पहले के जो थे अपनी जा कास्ट थी हम्म, वो तो बहुत पीछे थी पहले। हाँ, पहले नहीं ऐसे रह पाते थे। अब तो लेकिन फिर भी जब बाबा साहब ने इतना कुछ कर दिया अब बहुत अच्छे से रहने लगे अपन लोग। हाँ। तो कामना, आपके गांव में जो लौड़ा गांव है वहाँ पे आदिवासी समुदाय है, शहरी आदिवासी, हाँ, उनकी लड़कियों की शिक्षा की क्या हालत है? उनकी लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। नहीं वो पढ़ती? नहीं, क्यों? नहीं पढ़ती। पता नहीं। और अब उनकी वो फैमिली के लोग क्या करते हैं? फैमिली के लोग कुछ नहीं करते जो खेती किसानी है हम्म, वही करते हैं बस। उसी में करते हैं। हाँ, उनके पास कुछ रहता भी नहीं है और बहुत कम है मतलब खेती किसानी भी। जी। हाँ। तो कामना, आपने इस गांव में आदिवासी में लड़कियों की बात कर रहे हैं कि कोई लड़कियां पढ़ती नहीं, सारी लड़कियां अभी भी स्कूल से बाहर हैं क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है, स्थितियां बहुत ख़राब है। कामना, आपको युवा दस्तक पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और युवा दस्तक पे आज कामना अपने संघर्ष की बात भी बता रहे हैं, अपने किस तरीके से वो चुनौतियों भरे सफ़र में अपने आप को आगे बढ़ा रही है। आपके सपने क्या हैं? ज़िंदगी में क्या बनना है? हमें हमें तो दरोगा बनना है। दरोगा बनना। हाँ। तो युवा दस्तक की शुभकामना है कि आप ज़रूर दरोगा तक का सफ़र तय करें, आप आगे दरोगा बनें। निश्चित तौर से बहुत सारी लड़कियां इस तरीके के सपनों के साथ अपने गांव में संघर्ष कर रही हैं, संविधान की बात करती हैं, बाबा साहब की बात करती हैं। कई बार ये जो है बात वो दूसरे जो सवर्ण जाति के लोग हैं उनको नागवार गुजरती है और कई सारी घटनाएं घट जाती हैं। वो घटनाएं भी हमारे सामने आती हैं, हम लोग उनको देखते हैं, फेस करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी लड़कियों को सलाम करते हैं जो इस तरीके की कोशिश करके अपने गांव में कम से कम एक पहल कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल कामना आपसे है कि जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगी कि सब लोग अच्छे से पढ़े लिखे और जे फालतू के चक्करों में मत पड़े। कोई कोई जे उम्र अभी चलती है ना जो अभी हमारी है इस उम्र में बहुत सी लड़कियां जो ऐसे हैं कि अपनी लाइफ में मतलब कुछ और ही कर बैठती हैं बट वो नहीं करें। सब अपना भविष्य बनाए आगे पढ़े लिखे अपनी जॉब करें अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करें। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है बस। तो कामना ने बोला है कि खुद को संभालना है और अपने जो सपने हैं उसको पूरा करना है, भटकना नहीं है, क्योंकि युवाओं की ये उम्र होती है जिसमें हम कई सारे गलत व्यसन में फंस के बर्बाद हो जाते हैं, उस तरफ इशारा है। और निश्चित तौर से तमाम युवा साथी इससे सीख ले रहे होंगे कि किस तरीके से हमारी और जो युवा साथी है वो काम कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस चर्चा में कामना हमारे साथ जुड़ी, उसने अपने अनुभव को साझा किया। कामना का हम धन्यवाद देते हैं। निश्चित तौर से ऐसे ही युवाओं की आवाज़ को युवा दस्तक इस प्लेटफार्म पर बुलंद करता है। युवा दस्तक आज़ादी के अमृत महोत्सव 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस से शुरू किया गया। युवाओं का, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा एक ऐसा आंदोलन जो संवैधानिक मूल्यों की बात करता है, उनके हक की बात करता है और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है। और उसी की कड़ी में हर रोज़ शाम को एक युवा साथी के साथ बात करते हैं, उसके संघर्ष सफ़रनामे संघर्ष को, ताकि दूसरे देश के युवा साथी भी उन युवाओं से सीख लेते हुए अपने गांव और समाज में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ सकें। आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।